तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। ट्रायंगल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रायंगल चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर हम लोग को कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जो है हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। क्लास 10 में चैप्टर 6 जो ट्रायंगल्स है वो पूरा रिलेट है क्लास 9 से। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कैंग्रुएंट फिगर्स। कैंग्रुएंट फिगर्स हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। सिमिलर फिगर भी क्लास 9 में पढ़े हैं। बहुत सारा थ्योरम जो है क्लास 9 का यहाँ अप्लाई हुआ है। तो बच्चों को क्या लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इफ़ यू क्लियर योर कंसेप्ट। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब समझ में आने लगेगा तो पता चलेगा आपको कि ये बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कैंग्रुएंट फिगर समझना होगा। आज एक्सरसाइज इस वीडियो में हम लोग 6.1 को देखेंगे और चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो कैंग्रुएंट फिगर क्या होता है? दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज। वैसे फिगर जिनके पास शेप भी और साइज भी सेम हो कैंग्रुएंट कहलाते हैं, कॉल्ड कैंग्रुएंट फिगर्स। कैंग्रुएंट फिगर कहे जाते हैं। सेम शेप एंड साइज कहने का मतलब है कि 2 in 1 एकदम सेम। दो जुड़वा बच्चा जो कि सेम एकदम फेस का हो, सेम हो, वो कैंग्रुएंट हैं। क्या है? जिनका हाइट, लेंथ, कलर सब सेम हो, वो कैंग्रुएंट है। हम इसको जो है सर्कल से रिलेट करते हैं कि एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। दोनों सर्कल जो है का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। दोनों ही सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल आपस में क्या कहलाएंगे? कैंग्रुएंट। दोनों सर्कल जो हैं आपस में कैंग्रुएंट हैं। ये होता है कैंग्रुएंट। ट्रायंगल्स का बात अगर कर लें हम, तो अगर दो ट्रायंगल्स हम लोग ले लें, मीन्स कि सेम साइड के दो ट्रायंगल और सेम शेप के दो ट्रायंगल ले लें, और इस तरह से अगर दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं जो कि सेम साइज और सेम शेप का है, ये ABC है और ये PQR है। PQR इनका साइड एंगल सब इक्वल है, तो ये कहलाएंगे क्या? मतलब ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड 2 सेंटीमीटर है। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये 3 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है अगर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। इस तरह का अगर ट्रायंगल हम लोग ले लें तो क्या कहलाएगा? वो कैंग्रुएंट कहलाता है। बिल्कुल सेम, सारा चीज़ सेम होना चाहिए, वो कैंग्रुएंट। शेप एंड साइज दोनों कैंग्रुएंट। हम लोग को इस चैप्टर में ज़्यादा हम लोग को समझना है सिमिलर फिगर्स को। तो सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग सर्कल से एग्जांपल स्टार्ट किए हैं, तो सिमिलर फिगर को क्या करेंगे? सर्कल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक बड़ा सर्कल ले लिए, एक छोटा सर्कल ले लिए, एक उससे भी छोटा सर्कल ले लिए, और कितना भी सर्कल ले लिया जाए, कितना भी सर्कल अगर ले लिया जाए, तो ये सर्कल का शेप, क्योंकि यहाँ शेप का बात हुआ है, ओनली सेम शेप का बात हुआ है, तो अगर सिर्फ शेप सेम हो जाए तो क्या होगा? वो सिमिलर होंगे। मीन्स कि ये सिमिलर हैं और ये सिमिलर का साइन हम दे देते हैं। मीन्स यूनिवर्स का सभी सर्कल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे ये इसका सिमिलर है, ये इसका सिमिलर है, ये इससे सिमिलरिटी है, ये इससे सिमिलरिटी है, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर है। तीनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। वैसे ही हम लोग जो है मीन्स अगर उसका शेप सेम हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। जैसे कि सभी स्क्वायर्स छोटे हों या बड़े हों, सभी स्क्वायर्स सिमिलर होंगे। सभी ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे अपने आप में।
तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैंग्रुएंट और सिमिलर में। तो इस सिमिलरिटी का कुछ क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं। ये क्राइटेरिया क्या है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, इसको हम लोग समझते हैं। इसको पहले रब कर लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब कब होंगे। तो जनरली जो है दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे जैसे एंगल एंगल से, मीन्स कि अगर दो ट्रायंगल के बीच, एंगल एंगल कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल ले लिया जाए, इस तरह से एक ट्रायंगल ले लिया जाए और एक ट्रायंगल ले लिया जाए, कोई भी एक ट्रायंगल इस तरह से ले लिया जाए, ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल है। क्या है? PQR ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और इस ट्रायंगल का जो है यहाँ है आपका, मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, ये भी यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये छोटा हो बड़ा हो ट्रायंगल, इससे बहुत छोटा हो ये ट्रायंगल या इससे बहुत बड़ा हो ये ट्रायंगल, वो मतलब सिमिलरिटी में नहीं रखता है। सिमिलरिटी ट्रायंगल कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, मीन्स कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और एक 60 है और ये भी 60 है, ये एंगल जो है इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए दोनों ट्रायंगल के। तो अगर ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्या होगा? वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे, मीन्स कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं अगर दो ट्रायंगल बराबर हो जाएं तो। अब जो है जब दो एंगल जो है दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब है कि तीसरा जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये होगा, तो यहाँ 60 और 90 कितना हो गया? 150, और ये जो बचेगा वो कितना? 30, ये 30, ये तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मीन्स ये इसका मतलब है कि शेप इस ट्रायंगल का क्या है? दोनों ट्रायंगल्स का शेप सेम है। अब साइड एंगल साइड का समझते हैं कि साइड एंगल साइड कैसे होता है। तो साइड एंगल साइड के लिए हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह का कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। इस तरह से एक बड़ा ट्रायंगल ले लिए, मान लेते हैं ये भी ABC है और ये PQR है। ये साइड एंगल साइड को समझ रहे हैं, किसको? साइड एंगल साइड क्या होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये है कि अगर ये एंगल 50 का हो और ये एंगल 50 का हो, ये दोनों एंगल 50 के हों, और ये साइड जो है इस एंगल के को बनाने में जो दो लाइन यूज हुआ है उसका रेशियो जो है, मान लेते हैं ये 2 है और ये 4 सेंटीमीटर है। इस साइड का AB साइड 2 सेंटीमीटर और PQ साइड 4 सेंटीमीटर है। और ये साइड जो है मान लेते हैं ये है 3 और ये है कितना? 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। अब अगर इन ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो जाएं, एक एंगल जो है बराबर हो, इक्वल हो, और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, तो क्या होता है देखिए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? इस ट्रायंगल का रेशियो जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है देखते हैं। AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ये PQ है। देखने से लग रहा है कि यही इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड है। AB अपॉन
पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए बी मेरे पास 2 है और पी क्यू कितना है 4 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये कितना आया 1/2। अब इसका हम लोग जो है कॉरस्पॉन्ड निकालते हैं ए सी अपॉन इस ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, क्या है पी आर है। पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी मेरे पास 3 है और पी आर 6 है, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। मीन्स अगर इस तरह का केस आ जाए कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो, तो क्या होगा, और ये दोनों हो और एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि साइड एंगल, साइड कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उस साइड से बना हुआ एंगल जो है, अगर एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। जिसको रब करते हैं और हम लोग समझते हैं साइड 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 का। अब साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है उसको समझेंगे हम लोग। साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एंगल का बिल्कुल बात नहीं होगा, इसमें सिर्फ साइड का बात होगा। और साइड का बात क्या होगा कि अगर इफ़ दो ट्रायंगल्स के बीच, अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का तीनों साइड, कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से। वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे साइड क्राइटेरिया से। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं कि ए बी सी दो ट्रायंगल पी क्यू आर लिए हैं, दो ट्रायंगल ए बी सी और एक पी क्यू आर लिए हैं। इसमें इस ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिखने से पता चल रहा है कि पी क्यू है। तो ए बी अपन पी क्यू का रेशियो निकालते हैं हम लोग। क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू, क्या है पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 6/12 इज इक्वल टू 1/2। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी मेरे पास कितना है 3 सेंटीमीटर है और पी आर मेरा है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो है देखते हैं कि बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इस ट्रायंगल में बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी मेरे पास है 5 और क्यू आर है 10, इसका मतलब 1/2। कितना 1/2 हो जाएगा। अब देखने से पता चल रहा है कि सभी का जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल है। अगर इस तरह से हो जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, सिमिलर है। अगर इस तरह का केस हो जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो वो इक्वल हो जाए, तो क्या होंगे, ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग स्क्रीन पर जो है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पूछा जा रहा है। जैसे 6.1 में पहला क्वेश्चन
जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ दिया गया है, उसको यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑल सर्कल्स आर, अभी भी बता दिए, ऑल सर्कल्स आर कैंग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? बिल्कुल कैंग्रुएंट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आपको बता दिए कि यूनिवर्स का कोई भी सर्कल ले लिया जाए वो आपस में सिमिलर होगा। ऑल स्क्वायर्स आर कैंग्रुएंट, ऑल स्क्वायर नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कैंग्रुएंट कब होंगे? जब उन स्क्वायर्स का लेंथ जो है साइड्स इक्वल हो जाए, तभी सिमिलर होंगे। और ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम बता दिए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 1 का 4, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर हैं इफ, अगर पहला ए बोलता है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड बी बोलता है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। टू पॉलीगॉन्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे अगर उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हों? प्रोपोर्शन में हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। बात समझ में आ गया होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगे, इसको प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 एग्जाम्पल देना है, सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। बिल्कुल आप इसको अपने से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखने से ही आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसको देखने से ही पता चल रहा है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एंगल्स बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये एक स्क्वायर दिया गया है, जबकि एक देखने से लग रहा है कि रोम्बस है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं हो सकते हैं, एंगल्स इनका सिमिलर नहीं है। बात समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल। चलिए हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 को बहुत आसान तरीके से देखेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जो है अपना कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर करके रखिए, फिर हम लोग आगे थेल्स थ्योरम है और बहुत सारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसको भी देखेंगे। आज हम लोग 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिए हैं कि इस तरह से होता है, जो बेस है उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश किए हैं। अगला वीडियो में हम लोग 6.2 एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। तो अगर आप जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे।